कभी कभी दिल करता है कि हम फिर से अपने बचपन में लौट कर चले जाएं, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं। चलो हम कुछ बचपन की यादें तो ताज़ा कर सकते हैं। कालू कौवा हर रोज की तरह अपनी गोले कंडे की रेडी लेकर जंगल में आ जाता है। गोले गोले ठंडे ठंडे गोले, जो जो गोला खाएगा ठंडा ठंडा हो जाएगा। अंकल कालू, मुझे एक बड़े वाला गोला दें और मसाला भी डाल देना। हर रोज की तरह गुड़िया भी कालू की रेड़ी से थोड़ा दूर आकर बैठ जाती है। वो गोला तो नहीं खा सकती थी क्योंकि उसके पास पैसे न थे। अंकल, ये गोले बनाते हुए आपके पंखों को ठंड नहीं लगती? ये सवाल तुम हर रोज पूछती हो। कितनी बार बता चुका हूँ, जब काम करना हो तो क्या ठंड क्या गर्मी। बुलबुले, तुम हर रोज गोला खाते हो, क्या तुम बीमार नहीं होते? मेरी मम्मा तो कहती है कि गोला खाने से खांसी हो जाती है। नहीं, मैं तो बीमार नहीं होता। तुम्हारी मम्मा के पास गोला लेने के लिए पैसे नहीं होते ना, इसलिए आपकी मम्मा आपको ऐसा बोलकर डराती है। चल भाग यहाँ से, हर रोज आ जाती हो मेरे गाहक खराब करने। डॉक्टर कहीं की लेना ना देना और बातों बातों में मेरे गोले का स्वाद लेती है। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया को तो एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि आज उसकी नानो माँ आई थी। नानो, नानो, मेरी नानो, मुझे आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि मेरी नानो आज आएगी। मैं तो अपनी गुड़िया से बहुत उदास हो रही थी, इसलिए मैं अपनी गुड़िया को देखने चली आई। और आप कहाँ गई थी गुड़िया? आपकी नानो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मैं कालू अंकल की रेडी के पास बैठी थी। मम्मा, आज मैं नानो के साथ सो जाऊं? अच्छा अच्छा, सो जाना। गुड़िया, चलो मुझे नदी से पानी पीने जाना है, मेरे साथ चलो। मम्मा, आप भी जाएंगी? नहीं बेटा, मैंने तो पानी पी लिया था, आप जाएं अपनी नानों के साथ। फिर गुड़िया और उसकी नानो नदी पर चली जाती हैं। गुड़िया, ये कौन है आपके साथ? जग्गू, ये मेरी नानो है, आज ही आई है। और पता है, मेरी नानो मेरे लिए चावलों की मिठाई भी लाई है और मम्मा के लिए आम का अचार। बेटा, क्या आप कालू के बेटे हो? हाँ हाँ नानो माँ, मेरे पापा का नाम कालू ही है। पहले तो बहुत शरारती हुआ करता था तुम्हारा पापा, पता नहीं अब सुधरा है या नहीं। नानो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाना। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं मानेगी। नानो, अगर आप कहेंगी तो मम्मा मान जाएंगी। प्लीज नानो, प्लीज। अच्छा, मैं मना लूंगी आपकी मम्मा को। अब चलो घर चलें। नानो, करे ना बात मम्मा से। नानो, पूछ भी ले। रानो, गुड़िया भी मेरे साथ ही जाएगी, 2-4 दिन रह लेगी तो मैं छोड़ जाऊंगी इसे। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ भी थोड़ी रह गई हैं और इसने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं लिखा। कब कब मम्मा, मैंने तो अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। बच्ची है, जिद कर रही है। चलो अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना होगा अगर मेरे साथ जाना है तो। नानो, मेरी नानो सबसे प्यारी है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया तो मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। गुड़िया और नानो अपने सफर की तैयारी करती हैं। अरे बेटी, आप रोने क्यों लग गई हो? इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी रो रही हो। जब आपने आना था कितनी खुशी थी और अब दिल उदास हो रहा था माँ। अच्छा मम्मा, अब चुप कर जाएं, आप तो बड़ी हैं। नानो को ज्यादा तंग नहीं करना और कोई ऐसी वैसी शरारत नहीं करना। फिर गुड़िया और उसकी नानो वहाँ से चलती हैं। वो नदी से उड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आइसक्रीम खाना। वो ऐसा कहती है, परंतु दिल से तो वो यही सोच रही थी कि नानो उसे आइसक्रीम ले दे। फिर गुड़िया की नानो वहाँ रुकती हैं और अपनी गुड़िया को आइसक्रीम लेकर देती है। गुड़िया, चलें बेटी।
चले नानो। नानो, हमारा घर और कितनी दूर है? वो सामने जो बड़े पहाड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ती हैं और फिर शाम होने से पहले ही गुड़िया और उसकी नानो अपने घर पहुंच जाती हैं। मैं तो थक गई हूँ। नानो, मैं तो नहीं थकी। मैं आपके पंख दबाऊं? नहीं, रहने दो बेटी, थोड़ा सोकर मैं ठीक हो जाऊंगी। वो दोनों थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही वो दोनों सो जाती हैं। दूसरे रोज गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं अपने बालों पर मेहंदी लगाने के लिए पहाड़ों से मेहंदी के पत्ते लेने जा रही हूँ। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? नानो, मुझे तो पहले अपनी दोस्त कोमल से मिलने जाना है। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा, चली जाओ, पहले अपने दोस्त से मिलाओ, हम फिर बाद में चली जाएंगी। फिर गुड़िया अपनी दोस्त से मिलने जाती है। गुड़िया जब भी अपनी नानों के पास आती तो कोमल से खेलती थी, इसीलिए वो कोमल के पास जाती है। मेरी दोस्त कोमल, मुझे पहचाना? मैं गुड़िया हूँ। मुझे पता है, परंतु इस बार मैं आपसे नहीं खेलूंगी क्योंकि मम्मा ने मुझे गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। परंतु हम तो सहेलियां हैं। क्या आप भूल गई? जब मैं पिछली बार आई थी तो हमने गुड़िया बनाई थी। तब मैं छोटी थी। अब तुम जा सकती हो क्योंकि मुझे आज पहाड़ों पर मेहंदी लेने जाना है। मेहंदी लेने तो मेरी नानो भी जाने वाली थी। हम इकट्ठे चले जाते हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा कहते हुए कोमल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली आती है। गुड़िया, क्या बात है बेटी, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो? क्या खेल आई हो अपनी सहेली से? नहीं नानो, इस बार कोमल ने मुझसे खेला ही नहीं। वो कह रही थी कि माँ ने गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा है। उसकी माँ भी ऐसी ही नखरे वाली है। चलो हम पहाड़ों पर चलते हैं मेहंदी लेने। मुझे भी नहीं ऐसी दोस्ती करना। मेरी दोस्त मेरी नानो जो है। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ पहाड़ों की तरफ जाती है। वो अभी पहाड़ों पर गए ही थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसकी नानों ने मेहंदी के पत्ते तो तोड़ लिए थे, परंतु वो बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नानो, ये आवाज कैसी है? आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर गुड़िया थोड़ा दूर देखती है तो उसे कोमल एक बड़ी शाख के नीचे दबी हुई दिखती है। गुड़िया तुरंत वहां जाती है। अरे कोमल, आप यहाँ कैसे फंस गई? फिर गुड़िया और उसकी नानो मिलकर कोमल को उस शाख के नीचे से बाहर निकालते हैं। मैं मेहंदी लेने आई थी। जब बारिश शुरू हुई तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर ये बड़ी शाख मेरे ऊपर गिर गई। अब बारिश थोड़ा कम हो गई है। चले नानो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। मैंने आपसे इतना बुरा किया, आपसे खेला भी नहीं और आपने मेरी जान बचाई। कोमल बेटी, हम ठहरे गरीब पक्षी और आप अमीर। हमारी और आपकी दोस्ती नहीं बनती। ऐसे आप अमीर पक्षी हमारा बार बार दिल दुखाते हो। अब हमें जाने दो। फिर गुड़िया अपनी नानों के साथ चली जाती है, परंतु कोमल को ये एहसास हो जाता है कि उसने गुड़िया का कितना दिल दुखाया था। बारिश भी रुक जाती है। शाम को गुड़िया अपनी नानों के पास बैठी हुई थी कि कोमल अपनी मामा को साथ लेकर आ जाती है। गुड़िया, मेरी बेटी कोमल को माफ कर दो। इसे मैंने ही गरीब पक्षियों से खेलने से रोक रखा था, परंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी बेटी, अगर आप मेरी बेटी को ना बचाती तो न जाने क्या हो जाता। गुड़िया, चलो बेटी, फिर से दोस्ती कर लो कोमल से। और कोमल बेटी, अब मेरी गुड़िया का दिल ना दुखाना। हम गरीबों के पास एक दिल ही तो होता है।
फिर कोमल और गुड़िया एक दूसरे से खेलने लगती हैं और कोमल गुड़िया को अपने घर ले जाती है। जब आपकी छुट्टियों में आपकी नानो माँ आपके घर आया करती थी, तो क्या आप भी अपनी नानो माँ के साथ उनके घर जाया करते थे? प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना। कोमल चिड़िया सब पक्षियों से अलग दिखाई देती थी। उसके रंग बिरंगे पंख उसकी सुंदरता में और भी इजाफा किए हुए थे। वो चिड़िया कभी किसी पक्षी से अच्छे से बात ना करती, हमेशा अपने गरूर में रहती। मैं कितनी सुंदर हूँ, शायद ही कोई पक्षी इस जंगल में मेरे जैसा हो। पास में बैठी उसकी मम्मा उसकी ये बात सुन रही थी। बेटा, ये गरूर अच्छा नहीं होता। ये सुंदरता लंबे समय के लिए नहीं होती। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि दूसरे पक्षी तुम पर गर्व करें। कभी कभी ये सुंदरता और दूसरों से अलग रहना हमें नुकसान भी देता है। लेकिन कोमल कभी भी अपनी मम्मा की बात पर कान न धरती, हमेशा सुनी अनसुनी कर देती। ओए तोते के बच्चे, ये दाना मेरा है। नहीं नहीं कोमल दीदी, मैंने ये दाना खुद से ढूंढा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अगर ज्यादा दाने होते तो मैं तुम्हें उनमें से दे देता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर लड़ना है क्या? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पंख देख लो। क्या तुम्हारे पंख हैं मेरे पंखों जैसे? मैं जितनी सुंदर हूँ, इस जंगल की हर चीज पर मेरा हक है। और फिर वो छोटा तोता पास में बैठे कव्वे को बुला लेता है। कव्वे अंकल, आप न्याय करें। क्या हुआ छोटे तोते? अंकल, ये चिड़िया मेरा दाना छीन रही है। कह रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हर चीज पर मेरा हक है। और कौवा कोमल चिड़िया को समझाने की कोशिश करता है। चिड़िया, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता से क्या गर्ज। तुम ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगी तुम्हारी ये आदतें। सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले ही दिन कोमल चिड़िया यही काम उल्लू के बच्चे के साथ करती है और उससे उसका दाना छीनकर खा लेती है। उल्लू का बच्चा रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मामा, मामा, चिड़िया ने मेरा दाना छीनकर खा लिया है और मुझे मारा भी है। कहती है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और वो मुझे बदसूरत कह रही थी। जी सुनते हो क्या? अब ये चिड़िया का बच्चा हमारे बच्चे को मारने लगा है। बातें तो तुम बड़ी करते हो, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे बड़ा चुगलखोर हूँ, लेकिन उस चिड़िया के बच्चे का तो कोई उपाय तुमसे हो नहीं पाता। और पापा उल्लू उस बात को अपनी बहुत बेइज्जती समझता है और सोचों में डूब जाता है कि कैसे उस छोटी चिड़िया को सबक सिखाया जाए। कोमल, हमारा परिवार उल्लुओं से बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने कहा था उल्लू के बच्चे को मारने का? अगले दिन कौवा भी तुम्हारी शिकायत लगा रहा था। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मम्मा, सब झूठ, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। सुंदरता, सुंदरता, हर समय सुंदरता, कोई और बात तो तुम्हें आती ही नहीं। उधर उल्लू भी बहुत गुस्से में था और अपने बच्चे की मार का बदला लेना चाहता था और उल्लू अपना जाल बिछाना शुरू करता है। ये अमरूद मेरे किस काम का? मैं तो खाकर इसे जाया ही करूँगा। काश इसे कोई सुंदर पक्षी खा लेता। मैं तो हूँ ही बदसूरत, लेकिन क्या करूँ, कोई पास में जो नहीं इतना सुंदर पक्षी। कोमल चिड़िया जो पेड़ पर बैठी ये सब सुन रही थी, जल्दी से उल्लू के पास आती है। उल्लू अंकल, मैं आपको कैसे दिख रही हूँ? वैसे आपके बेटे ने भी तो आपको बताया होगा कि मैं कितनी सुंदर हूँ। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तो बाकी पक्षियों की बातें सुनकर यही सोचता था कि वो सच्चे हैं कि नहीं। तुम इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन आज जो देख लिया तुम्हें तो विश्वास आ गया। सच में तुमसे सब जलते हैं। लो ये खाओ अमरूद, और मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें खुद को सुंदर कहने से और कौन खाता है सुंदर चीजें तुम्हें दिए बिना। आपका धन्यवाद उल्लू अंकल, जो आपने मेरी पहचान की। और ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया झट से वो अमरूद खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। हा हा हा, अब मजा आएगा। पागल चिड़िया, अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। कोमल चिड़िया भी अमरूद खाकर अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। देखा मम्मा, अब तो आप भी जान गए ना कि पक्षी अब मेरी पहचान करने लगे हैं। मैं जान भी गई। और माँ, ये इतना सुंदर पंख कहाँ से आया है? ये तो मेरे पंख की तरह ही सुंदर है। और कोमल चिड़िया थोड़ी देर के लिए सो जाती है।
और वो जैसे ही सोकर उठती है उसके घोंसले में तो पंख ही पंख पड़े होते हैं। कोमल चिड़िया ये देख डर जाती है। ये क्या, मुझे तो ये पंख मेरे ही लग रहे हैं। मेरे पंख कैसे उतर गए सारे के सारे। और फिर कोमल चिड़िया अपना शरीर देखने के लिए नदी की तरफ जाती है। उसके शरीर पर सिर्फ कुछ ही पंख बचे थे। वो बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते नदी पर जाती है और जैसे ही अपना अक्स नदी में देखती है वो खुद को पहचान नहीं पाती और चीखने लगती है। वो खुद को पहचानती भी कैसे? उल्लू ने जो अमरूद उसे खिलाया था उसमें ऐसी दवा मलाई हुई थी जिससे चिड़िया के सारे पंख उतर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक वहीं छुपकर बैठ जाती है और फिर कुछ देर बाद तोता और कौवा भी पानी पीने नदी की तरफ आते हैं। वो जैसे ही चिड़िया को पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं उसका गंजा शरीर देखकर उनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। हमने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ। अब हुई ना बात, अब लग रही हो ना सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर। राजकुमारी लग रही हो, राजकुमारी। और ऐसे तोता और कौवा चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। चिड़िया कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाती है। कोमल, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ गए? और फिर कोमल चिड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे वो सोकर उठी तो उसके पंख उतर गए। मुझे सब समझ आ गई। मैंने कहा था ना, उन उल्लुओं से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वही हुआ ना, अब देख लो अपनी सुंदरता। और कोमल चिड़िया बहुत मायूस होकर बैठ जाती है। मम्मा, अब मैं हमेशा ही ऐसी रहूंगी क्या? मुझे क्या खबर, अपने किए की सजा भुगतो। सुबह हम उल्लुओं के पास जाएंगे, शायद वो कोई हल बता दें। तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया कर दें। अगले दिन चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया को साथ लेकर उल्लुओं की तरफ जाती है। कोमल चिड़िया दूसरे पक्षियों का सामना करने से डर रही थी। उसे क्या पता था कि कौवे और तोते ने सब पक्षियों को बता दिया था जो उसे देखने को बेताब थे। जैसे ही चिड़िया घर से थोड़ी दूर जाती है सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो देखो, कोमल चिड़िया और भी सुंदर हो गई। अब तो सारे जंगल के फल इसी के हुए। कौवा हंसते हुए कहता है, उल्लुओं के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के आई है, ऐसे ही नहीं सुंदर बनी। और सब पक्षी खूब हंसते हैं। जैसे तैसे कोमल चिड़िया वहाँ से निकलती है। पापा, ये वही चिड़िया है, ये वही चिड़िया है जिसने मेरा दाना छीना था और मुझे मारा था। देखिए उल्लू भाई, बच्ची है, गलती हो गई। मैं माफी मांगने आई हूँ इसकी। प्लीज आप इसे माफ कर दें। मुझे पता है ये उसी अमरूद के कारण ही हुआ है जो आपने इसे कल खिलाया था। प्लीज आप मेरी बेटी पर दया करें। उल्लू जी, अगर कोई हल है तो बता दें इसे, इतना ही काफी है इसके लिए। अब देख लिया ना, आइंदा अगर किसी पक्षी को तंग किया तो फिर। और कोमल चिड़िया उन उल्लुओं से माफी मांगती है। अगर सच में तुम्हें नसीहत आ गई है तो ये लो, रात सोने से पहले ये अमरूद खा लेना, तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे। और फिर ऐसे वो माँ बेटी उन उल्लुओं से वो अमरूद लेकर वापस आ जाती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद कोमल चिड़िया के पंख फिर से वापस आ जाते हैं और वो एक बहुत अच्छी पक्षी बन जाती। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ एक टुनमुन कौवा रहा करता था। टुनमुन कौवा वैसे तो बहुत ज्यादा होशियार था, परंतु उसे बारिश और उसे बरसाने वाले वे बादल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे हमेशा उन दोनों को बुरा भला कहता रहता। टुनमुन कौवे की ये बात अब पूरा जंगल जानता था कि टुनमुन कौवे को बारिश और बादल दोनों बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का एक दोस्त था जिसका नाम बबलू बादल था। वे कभी कभार मीनू चिड़िया से मिलने आता और उससे काफी देर तक बातें करता रहता। अरे मीनू चिड़िया, बताओ जंगल के हालात कैसे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बादल भैया, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। जंगल में हर तरफ सुकून है, हर पक्षी खुशी से रह रहा है और किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जंगल का हर पक्षी खुश है। परंतु मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम मुझे उदास लग रही हो। अरे मैं अब आपको क्या बताऊं बबलू बादल भैया, मेरी बात जानकर आपको बहुत ज्यादा उदासी होगी। अच्छा मीनू, ऐसी क्या बात है?
जो सुनकर मैं परेशान हो जाऊंगा? मुझे बताओ। अरे बादल भैया, वो हमारे जंगल का टुनमुन कौवा है ना, वह जब भी किसी पक्षी से मिलता है तो हमेशा आपकी बुराई करने लगता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता, बस इसीलिए मैं उदास हूँ। मैंने अभी देखा वह एक पक्षी से आपकी बुराई कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि इस जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा है जो मुझे बुरा भला कहता हो। मैं तो बारिश बरसाता हूँ और सबको इतना ज्यादा खुश करता हूँ, मुझे कौन बुरा भला कहेगा? अरे बबलू बादल भैया, मैं जानती थी आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं टुनमुन कौवे को अभी यहाँ बुलाऊंगी और आप थोड़े से हवा में ऊपर चले जाइए और हमारी बातें सुनिए। फिर देखना टुनमुन कौवा आपकी कैसी बुराइयां करता है। अच्छा, ऐसी बात है तो लो, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से जाके सुनता हूँ या तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। फिर क्या था, इत्तेफाक से उस दिन वह टुनमुन कौवा किसी काम से उस समय वहाँ से कहीं जा रहा था। तभी मीनू चिड़िया उसे जाता हुआ देख लेती है और उसे आवाज मारकर रोकने लगती है। अरे टुनमुन कौवे, ओ टुनमुन कौवे, जरा इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर वह टुनमुन कौवा मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे टुनमुन कौवे, कहाँ हो आजकल? तुम तो नजर ही नहीं आते, ऐसे गायब हो गए हो जैसे गधे के सर से सींग। और नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा मसरूफ रहता हूँ, काम काज में लगा रहता हूँ, इसी कारण तुमसे मिलने नहीं आ पाया। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो टुनमुन, ये बारिशें भी होने वाली हैं। हम सब पक्षियों को चाहिए कि उससे पहले ही अपने घरों को मजबूत कर लें। और मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, अभी ये बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर जो पक्षी सुकून से रह रहा है उसका सुकून बर्बाद हो जाएगा और कितने पक्षियों के तो घर भी टूट जाएंगे। मुझे बारिशों से सख्त नफरत है और उन्हें बरसाने वाले वे गंदे बादल भी मुझे नहीं पसंद। मीनू चिड़िया, तुम जानती हो मुझे बादल बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं क्योंकि वे हर समय बारिश बरसाते रहते हैं। बारिश किसी काम की नहीं होती, हमें वो कोई फायदा नहीं देती। अच्छा टुनमुन भैया, ऐसी बात है क्या? हाँ मीनू चिड़िया, और तो और अपने जंगल में वे एक सरफेरा बादल है ना जिसका नाम बबलू है, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वे हर टाइम बस बारिश ही करता रहता है और आगे आगे रहता है जब भी बारिश होती है, इसलिए मुझे वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी टुनमुन कौवा ये सब बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से बबलू बादल उस टुनमुन कौवे के सामने आ जाता है। टुनमुन, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा नापसंद हूँ और तुम्हें बारिश होने से इतना ज्यादा मसला होता है। मुझे तो लगा था मैं जंगल में बारिश करता हूँ तो जंगल के तमाम पक्षी खुश हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं बबलू बादल, हमें क्षमा कर दो और हम पर मेहरबानी करके ये बारिश ना बरसाओ। फिर क्या था, बबलू बादल वहाँ से उदास होके चला जाता है और टुनमुन कौवा भी वापस अपने घर लौट जाता है। अपने घर आने के बाद टुनमुन कौवा अपने कामों में लगा होता है, परंतु कुछ समय में किसी कारण की वजह से टुनमुन कौवे के घर में बहुत ज्यादा खतरनाक आग लग जाती है। टुनमुन कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और किसी न किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा होता है, परंतु उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुन पाए। अरे बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है, कोई तो मेरी मदद करो। अगर किसी ने मुझे नहीं बचाया तो मैं जल बनकर काला होकर मर जाऊंगा, कोई तो मुझे बचा लो, मेरे घर में आग लग गई है। टुनमुन कौवे के घर में बहुत ज्यादा भयानक आग लग चुकी थी और तभी मीनू चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। वह ये सब कुछ देख लेती है कि टुनमुन कौवे के घर में आग लग गई है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो टुनमुन कौवे के घर में आग लग चुकी है। अरे अब क्या होगा? मुझे जल्दी से बहुत सारा पानी लाकर इसके घर पर डालना होगा, वरना अपने घर के साथ साथ टुनमुन कौवा भी जल जाएगा। परंतु इस समय मेरी मदद कौन कर सकता है? मीनू चिड़िया अभी सोच ही रही होती है, तभी मीनू चिड़िया को बबलू बादल का ख्याल आता है कि अगर वे बबलू बादल को टुनमुन कौवे के घर पर ले आए तो वे बारिश बरसाकर टुनमुन कौवे के घर की आग को बुझा सकता है। अरे हाँ बबलू बादल भैया, वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगी तो वे इस कौवे की मदद जरूर करेंगे। परंतु इस टुनमुन कौवे ने उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है, पता नहीं वे आएंगे या नहीं।
फिर क्या था, मीनू चिड़िया फौरन से बबलू बादल के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। अच्छा मीनू चिड़िया, ऐसी बात है। चलो हम फौरन उस कौवे के घर पर चलते हैं और उसके घर की आग बुझा देते हैं, वरना वे बेचारा वहीं मर जाएगा। अरे बादल भैया, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उस टुनमुन कौवे ने आपको इतनी सुनाई, फिर भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। फिर क्या था, बबलू बादल टुनमुन कौवे के घर के ऊपर पहुंच जाता है और देखते ही देखते बारिश बरसाकर टुनमुन कौवे के घर की सारी आग बुझा देता है। टुनमुन कौवे की भी जान में जान आती है। आग बुझने के बाद जब टुनमुन कौवा अपने घर से बाहर आता है तो वह अपने सामने उस बबलू बादल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस बादल ने उस कौवे की जान बचाई है। टुनमुन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि जिसे वे इतना ज्यादा बुरा भला कह रहा था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। अरे बबलू बादल भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता लग गया है कि बारिश कितनी ज्यादा जरूरी है, और आपने तो मेरी जान बचाई है। अगर आप सही समय पर ना आते तो मैं तो यहाँ मर ही जाता। अरे हाँ टुनमुन कौवे, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। बारिश हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बारिश ना हो तो हमारे खेतों में फसलें नहीं उगेंगी और हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए बारिश को कभी गलत मत समझना। आखिरकार अब पक्षीपुर जंगल में भी ये दिन आ ही गया था। जब बारिश होती तो वह टुनमुन कौवा भी दिल से खुश होता। जंगल में एक कालू कौवे का परिवार रहता था, जिसमें कालू कौवा, रानी कौवी और कालू कौवे की माँ सोनी कौवी भी रहती थी। परंतु रानी कौवी अपनी सास सोनी कौवी से बहुत ज़्यादा ही जलती थी। इसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त ना था कि कालू कौवे की माँ इसके घर में रहे। रानी, क्या हो गया है भाई? आज तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? कालू जी, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ। एक तो वो बूढ़ी हो गई हैं और कोई काम भी नहीं करती हैं। भोजन भी उनको बैठे बिठाए ही मिल जाता है। मैं कह देती हूँ कालू जी, मुझसे अब और तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। रानी, माँ जी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, उनसे अब भोजन नहीं ढूंढा जाता है। अब इस उम्र में वे भोजन कैसे ढूंढेंगी, ये बात तो बताओ तुम। बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे भी मेरे अंडे में से कुछ ही दिनों में एक छोटा सा कौवा आने ही वाला है, और हमारे इतने छोटे से घर में कितने पक्षी रहेंगे। अब माँ जी यहाँ नहीं रह सकती हैं। मेरा ये आखिरी फैसला है कालू जी। रानी, फिर माँ जी कहाँ रहेंगी? उनके पास तो रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। बस कालू जी, अगर आपने अपनी माँ जी को इस घर से नहीं निकाला तो मैं अभी ही अपने अंडे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप रहिएगा अपनी माँ जी के साथ। वैसे भी हमारा पुराना वाला घोंसला तो अभी तक खाली पड़ा है। आप अपनी माँ जी को पुराने वाले घोंसले में भेज दें ताकि वे उस घोंसले में रहें और हमारी जान छोड़ दें। कालू कौवा रानी कौवी की धमकियों से डर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अपने पुराने वाले घोंसले में चला जाता है। बेटा, तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम खुद देखो, ये घोंसला कितना टूटा फूटा है। मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी, और तो और मैं भोजन भी कैसे ढूंढूंगी? ये सब मुझे नहीं पता है माँ जी। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी रानी कौवी मुझे छोड़कर अपने मायके ही ना चली जाए। अब तुम अपना खुद इंतजाम कर लेना, मैं जा रहा हूँ। बस इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रानी कौवी के अंडे में से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। कालू कौवे, तुम्हारा ये नन्हा कौवा कितना सुंदर है, परंतु तुमने ठीक नहीं किया। अपनी बेचारी माँ जी को कैसे अपने घर से निकाल दिया। बस मीनू चिड़िया, मुझे माँ जी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तुम यहाँ से चली जाओ। रानी कौवी की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। आंटी जी, आप मेरी मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसे में ही आपको भोजन ला कर दिया करूँगी। कुछ दिनों के बाद
जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। कालू कौवे की माँ जी अपने घोंसले में बैठी होती हैं, परंतु इसका घोंसला तो बिल्कुल खुला होता है, जिस कारण वे बूढ़ी माँ जी बारिश से भीग रही होती हैं। हाय रे, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो भीग रही हूँ और अब ये बूढ़ी जान इतनी तेज बारिश को बर्दाश्त कैसे करेगी? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर बारिश में भीगने से माँ जी को काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है और वे अपने बेटे कालू कौवे के घर के पास चली जाती हैं। कालू, मेरे बेटे, मेरा घोंसला बिल्कुल खुला है, जिस कारण मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और मुझे तो बहुत ठंडी भी लग रही है। बस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे अपने घर में रहने दो। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस अपने घोंसले में चली जाऊंगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वे गुस्सा होकर अपने मायके चली जाएगी। कालू जी, ये तुम्हारी माँ जी यहाँ क्यों आई हैं? मैं इन्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। अरे बहू, बस मैं बारिश रुकने के बाद फौरन चली जाऊंगी। बस जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मुझे अपने घर में रहने दो। नहीं माँ जी नहीं, अगर बारिश एक हफ्ते तक ना रुकी तो क्या मैं आपको अपने घर में एक हफ्ते तक रखूंगी? आप कहीं और चली जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। माँ जी, अब तुम यहाँ से चली भी जाओ और अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगी। कालू कौवे की माँ जी वहाँ से चली जाती हैं और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं और बारिश में भीगने लगती हैं। कालू कौवे की अपनी माँ जी के साथ इतनी बदसलूकी, ये सब कुछ कालू कौवे का बेटा राजू कौवा भी देख रहा होता है। कालू कौवे की माँ जी कुछ देर बारिश में भीगने के कारण बेहोश हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये आंटी जी यहाँ बेहोश कैसे हो गई हैं? इस कालू कौवे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अपनी माँ जी को ऐसे इतनी तेज बारिश में मरने के लिए छोड़कर चला गया है। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की माँ जी को अपने घर में ले आती है। कुछ देर आराम करने के बाद कालू कौवे की माँ जी को होश आ जाता है। आंटी जी, आपके बेटे कालू कौवे को आपका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इसने कितनी बेशर्मी से आपको इतनी तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया है। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने अपने कालू को कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था और आज इसने मेरी मेहनत का मुझे ये सिला दिया है। आंटी जी, आप बिल्कुल भी उदास ना हो। देखना, कालू कौवे और इसकी पत्नी रानी कौवी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और ऐसे मैं आपकी बेटी हूँ, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और तो और ऐसे आपका घर भी यही है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। जब कालू कौवा और रानी कौवी उठते हैं तो इनके घर में इनका बेटा राजू कौवा नहीं होता। अरे कालू जी, ये इतनी सुबह सुबह हमारा राजू कहाँ चला गया है? पता नहीं रानी, लेकिन तुम चिंता मत करो, चलो हम इसे ढूंढते हैं। काफी देर कालू कौवा और रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन्हें इनका बेटा राजू कौवा कालू कौवे के पुराने वाले घोंसले के पास दिखता है। राजू कौवा उस टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रहा होता है। कालू कौवा और रानी कौवी फौरन अपने बेटे राजू कौवे के पास जाते हैं। राजू मेरे बेटे, तुम इस टूटे फूटे घोंसले को ठीक क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो कितना बड़ा घर है, हम उसमें रहते हैं ना। पापा, ये टूटा फूटा घोंसला
मैं आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे और मेरी किसी कवि से शादी हो जाएगी और मैं उसी बड़े से घर में रहूंगा और आप दोनों को अपनी दादी की तरह अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आप दोनों इसी टूटे फूटे घोंसले में रहना। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे और रानी कौवी का सर शर्म से नीचे हो जाता है। और हाँ, जब बारिशें होंगी तब भी मैं आप दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगा। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और वे फौरन मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मेरे बेटे राजू कौवे ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें। इसमें सारी गलती तो मेरी है क्योंकि मैं ही आपको अपने घर से निकाल रही थी। आप बस हमारे साथ घर चलें, अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। अरे वाह कालू कौवे, रानी कौवी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुम्हारी माँ जी तो तुम दोनों के बगैर बहुत ज्यादा उदास रहती थी। अब तुम दोनों अपनी माँ जी को अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी माँ जी बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। और फिर कालू कौवा अपनी माँ जी को लेकर अपने घर में वापस आ जाता है और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की हमेशा खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। वह बैठा ऐसा सोच रहा था कि सामने से तोता आता हुआ उसे दिखता है। तोता आ रहा है, इसे डरा धमका कर कुछ माल कमाता हूँ। ओए तोते, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी जी सर, क्या हुआ? मैं तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि तुमने किसान की फसल से लाल मिर्ची चुराई है। तोता तो लाल मिर्ची खाता ही किसान की चुरा कर था, इसलिए तोता डर जाता है। क्या सर? मैंने तो बस मुझे सब पता है। अब सीधे से बताओ, जेल जाओगे या फिर? बताइए बताइए पुलिस वाले कौवे सर जी, दूसरी क्या ऑप्शन है? समझदार हो, कुछ लेन देन करोगे तो तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। सर जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी का एक हार है, वो सोने का है, मैं वो आपको ला दूंगा। प्लीज मेरी जान छुड़वाएं, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुना है वहाँ बड़े बड़े मच्छर होते हैं। तो फिर जल्दी से लाओ वो हार। तोता तुरंत वहाँ से वापस अपने घर हार लेने चला जाता है। बेटा कालू, ये हार तो खालिस सोने का है, ये कहाँ से ले लिया? माँ जी, ये तो पहले दिन की कमाई है, तोते से लिया है। मैंने उसे झूठ मूठ ही कहा कि तुमने किसान की लाल मिर्ची चुराई है। वो डर गया और मुझे ये हार ला कर दे दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बेटा बहुत कमाई करेगा। फिर क्या था कि कालू कौवा रोज रास्ते में बैठ जाता और हर आने जाने वाले पक्षी को डराता रहता और उससे रिश्वत लेता। सर, मेरा दोष क्या है? सरकार ने कहा है कि सारी बुलबुलों को पकड़कर जेल में डाल दो, ये फूलों का रस चुराती हैं। सर, हम बुलबुल पक्षी फूलों का रस नहीं पिएंगे तो और क्या पिएंगे? तो अपने अगाओ ये फूल, ये जंगल के फूल सरकारी फूल हैं। मैं तुम्हें जेल में डाल कर ही रहूंगा। कौवे पुलिस, प्लीज मुझे जेल में ना डालना। ये ले 1000 है, प्लीज ये रुपए रख लो और मुझे जाने दो। मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी। कालू वो रुपए रख लेता है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर दिल करे तो सरकारी फूलों का रस पी लिया करो। ड्यूटी तो यहाँ मेरी ही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
लूसी, आप घर में बैठें, मैं आपके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता हूँ। ध्यान से जाना, सरकार ने हमारे जंगल में एक कौवे पुलिस वाले को लगा दिया है। वो बहुत सख्त ऑफिसर है, किसी को नहीं छोड़ता। मैं कौन सा कोई अपराध करने जा रहा हूँ जो मैं उस पुलिस वाले से डरूं। फिर कबूतर घर से निकलता है। कबूतर बड़े मजे मजे से जा रहा था कि पीछे से आकर कालू कौवा पुलिस वाला उसे रोक लेता है। बड़ी रफ्तार है तुम्हारी, तुम्हें तो जुर्माना होगा। कौवा पुलिस जी, कैसा जुर्माना? मैंने क्या किया है? एक 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से तेज उड़ रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो मैंने क्या किया है? तुम्हें तो जेल में डालना होगा। नहीं नहीं सर जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ रहा था। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो पक्षी ओवर स्पीड करेगा उसे जुर्माना होगा, और वो भी पूरे 500 रुपए। 500? पुलिस जी, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, वो भी मैं अपनी पत्नी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था। ये 50 रुपए आप रख लें और प्लीज मुझे जाने दें। तुम मेरे जाने वाले हो, इसलिए 50 में जाने देता हूँ। अगर कोई और होता तो 10 दिन जेल में डाल देता मैं। फिर कबूतर 50 रुपए देकर वहाँ से वापस घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में कौवा तो बहुत कमाई कर लेता है। कालू कौवा और उसकी माँ बहुत खुश थे। वो हर रोज रात को बैठकर अपनी रिश्वत की कमाई गिनते थे। कबूतर भैया, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया है? चिड़िया बहन, मैं लूसी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था कि कौवा पुलिस वाले ने मुझे ओवर स्पीड की वजह से रोक लिया और रिश्वत में मुझसे 50 रुपए ले लिए। कबूतर भैया, जितना जुर्म रिश्वत लेने वाले का है, इतना ही रिश्वत देने वाले का भी है। अगर हम कोई अपराध नहीं करते तो हम क्यों दें ऐसे पुलिस वाले को रिश्वत? चिड़िया, मैं जेल का नाम सुनकर डर गया था। ऐसे पुलिस वाले को तो मैं देखती हूँ कि कैसे ये हमारे जंगल में ऐसे करता है। अगर इसे अपने जंगल के पक्षियों का ख्याल नहीं है तो हम भी इसे यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। फिर चिड़िया अपना कैमरा लेकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है और कबूतर की पत्नी लूसी कौवा पुलिस के पास जाती है। कौवा पुलिस जी, तोते से मेरी लड़ाई हो गई है, उसे जेल में डालना है। ये तो बहुत आसान है, माल लगाओ माल। मैं आज ही तोते को पकड़कर जेल में डाल देता हूँ। फिर लूसी कालू को रिश्वत देते हुए कहती है, ये रही रिश्वत, गिन ले, पूरे 1500 रुपए हैं और तोते को भी 15 दिनों के लिए ही जेल में डालना है। चिड़िया ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। कालू रिश्वत के पैसे लेकर घर चला जाता है। चिड़िया वो वीडियो टीवी और सोशल मीडिया पर चला देती है। माँ, ये तो मेरी वीडियो है। माँ, मैं रिश्वत लेते पकड़ा गया, अब क्या होगा? ये तो किसी ने तुम्हारी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। कालू, अब तक तो ये खबर सरकार तक भी पहुंच चुकी होगी। फिर कालू कौवा पकड़ा जाता है और उसकी नौकरी भी जाती रहती है। सजा भुगतने के बाद कालू कौवा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। प्यारे दोस्तों, अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करो, रिश्वत लेने की बजाय बुराई को रोको और अपने देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालो। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। उसकी पत्नी का नाम था गोरी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जग्गू कौवा था। कौवों की अपनी जिंदगी तो चोरियां करते गुजर गई थी और अब वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। शाबाश बेटा, आज तुम पहले दिन अकेले कोई चोरी करने जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो। सबसे पहले जहाँ से माल चोरी करना हो वहाँ से थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छे से देख लेना।
पापा मुझे जाने दें, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा, मुझे सब पता है। सुनो तो बेटा, और जब चोरी कर लो तो पीछे देखे बिना भागना है। और मम्मा अगर कोई देख ले तो फिर, इसीलिए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर कव्वे और कव्वी का बेटा पहले दिन चोरी करने जाता है। वो जंगल में उड़ान लेता है और उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है, जहाँ उसे मीठा और पका हुआ अमरूद दिखाई देता है। वो घोंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मौका अच्छा है। और फिर वो सीधा तोते के घोंसले में जाता है। जग्गू कौवा तोते का अमरूद उठाकर भागने ही वाला था कि वहाँ तोता भी आ जाता है। ठहरो जरा, रुको, मैं देखता हूँ तुम कौन हो, चोर कहीं के। परंतु जग्गू वो अमरूद उठाकर भाग जाता है और तोता भी उसका पीछा करता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे। जग्गू जवान था, इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पाता और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कमबख्त, मेरी आंखों के सामने ही मेरा अमरूद चुरा कर ले गया और मैं पकड़ न सका चोर को। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, आपकी सांस क्यों फूली हुई है, सब ठीक तो है ना? वो अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था, परंतु चोर लेके भाग गया। बहुत पीछा किया, परंतु पकड़ ना सका मैं उसे। चोर पक्षी का रंग कैसा था तोते भैया? काला, उसका रंग काला था। मुझे तो वो कालू कौवा ही लग रहा था। परंतु मैं अभी अभी कव्वे के घर के पास ही आई हूँ। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू तो अभी छोटा है। तो फिर कोई और होगा। अगर एक बार मेरे पंखों में लग जाए तो छोड़ूंगा नहीं ऐसे चोर को। मम्मा तोता मेरे पीछे भागा और मैंने आपका ट्रिक यूज किया। मैं भागता रहा और वो मेरे पीछे पीछे और वो थक गया। ऐसा ही करते हैं, अगर ऐसे चोरी करोगे तो तुम हमेशा बच निकलोगे। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जग्गू चलो इसे खाते हैं। एक बार मैं जाकर कव्वे के घर देखकर तो आऊं, क्या पता मेरा अमरूद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए तोता कव्वे के घर की तरफ आता है। क्या बात है बड़ी नाक वाले तोते, कैसे आए हो? आज मेरे घर में चोरी हो गई, एक चोर मेरा अमरूद चुरा ले गया है। तो फिर हम क्या करें? वहाँ तोते का अमरूद तो था नहीं, क्योंकि अमरूद तो कौवों ने खा लिया था, इसलिए तोता डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का ध्यान रखना। कोई काले रंग का चोर फिर रहा है जंगल में। भागो यहाँ से, बड़ा आया काला रंग बताने वाला, हरे रंग का नहीं हो सकता वो चोर। तोता कौवों से डरते वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा सो जाते हैं। आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दूं। मैं आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में देखता है तो मम्मा की पक्की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही है। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा ही भोजन चुरा लूंगा। फिर जग्गू चिड़िया के घर में जाता है। वो चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर एक साथ रखता है और उसे बांधकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और चिड़िया की जब आंख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है। मेरा भोजन कोई चोर मेरा सारा ही भोजन चुरा ले गया। जालिम ने एक दाना भी नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से वो भोजन मैंने बारिशों के लिए जमा कर रखा था। मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ।
अरे भोजन कहाँ से आ गया हमारे घर में? गौरी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया किसी का? इतना भोजन कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो रात जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था। जग्गू उठो उठो जग्गू। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू, ये इतना भोजन कहाँ से आया? मम्मा मम्मा, जब रात आप सोए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा कर लाया था। ओ तेरी, तुम तो जग्गू हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो। ये भोजन ज्यादा है, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा। फिर गौरी कौवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सोई हुई थी। हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। गौरी कौवी भी चोरी किया हुआ भोजन छुपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया रोए ना तो और क्या करे, कोई चोर आज रात चिड़िया का सारा भोजन चुरा ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? फिर उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपनी माँ के पास गई हुई थी, होगा कोई चोर, मुझे क्या पता। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। पेट देखा था इसका, खा खा कर कैसे फूला हुआ था। मुझे तो इसी पर शक है, या फिर इसका पति कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में कौन चोरी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी। सभी पक्षी शादी में चील की दावत खाने आए हुए थे। कालू जी, देखें तो चील के पास कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं और एक तुम हो कि कभी मुझे कोई ऐसा गहना नहीं लेकर दिया। ये कंगन बहुत कीमती हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे कंगन लेकर दे सकूं। जग्गू बेटा अपने मम्मा पापा की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने नई नई चोरियां शुरू की थी, इसलिए उसे तो ऐसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर जब शाम को कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज रात मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या कोई नई चोरी करने? मेरा बेटा तो अब बड़ा चोर बन गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, परंतु रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को, मौज कर ले, यही तो दिन है आजादी के। जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बड़ी चोरी होगी। आज मैं भोजन के अलावा कुछ और भी चुराऊंगा, और वो है चील के कंगन, और मैं अपनी मम्मा को आज खुश कर दूंगा। फिर जग्गू कौवा चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लगता है चील की आंख खुल जाती है, वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ तुम्हें अपने कंगन। सुबह हो जाती है और चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके, कौवा कहीं का। और फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है। कौवे और कौवी तक भी खबर पहुंच जाती है। गौरी बहन, सुना है जग्गू किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है। मेरा छोटा सा बेटा कैसे जेल में रहेगा? मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना।
ये सब तो हमें उस समय सोचना चाहिए था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। जब चिड़िया का भोजन वो चुरा कर घर लाया था तभी हमें उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो उसी समय पता चल गया था, परंतु मैं खामोश रही। और अब देखो गोरी और कालू, आपके कारण आपका बेटा जवानी जेल में ही काटेगा। और फिर जग्गू कव्वे को 2 साल जेल की सजा हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा ने मुझे चोरियां ना सिखाई होती तो आज मैं भी आजाद पक्षी होता। और फिर कव्वे और कव्वी को समझ आती है कि मम्मा पापा की बुरी प्रशिक्षण की सजा उनकी संतान को भुगतना पड़ती है। अपनी संतान को ऐसी प्रशिक्षण दे जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें, ना कि ऐसी प्रशिक्षण जिससे उनकी जिंदगी कैद में गुजरे। और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज शाम को घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लेकर आता। और रात को मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करते। कुकू के पापा, आपको गुड़िया से ज्यादा प्यार है या कुकू से? मुझसे है ज्यादा। नहीं बेटा, आप दोनों ही मेरी जान है। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। चिड़िया के घर के पास ही एक कालू कव्वे का भी घर था, जिसकी पत्नी गोरी कव्वी चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी। गोरी कव्वी से चिड़िया की खुशियाँ देख न होती। एक दिन गोरी कव्वी चिड़िया के पति के पास जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके तो सारे पंख भी सफेद हो गए हैं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचो तो, नई नई पत्नी होगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और इस उम्र में वो तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से करेगी। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर और छोटी उम्र की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ उससे। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। रात को सोते समय आज मानो थोड़ा चुप चुप था। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, परंतु मानो अभी तक जाग रहा था और गोरी कव्वी की बातें उसे याद आ रही थीं। बहुत सुंदर है, छोटी सी उम्र की है, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी कव्वी की बातों का मानो चिड़े पर जादू चल गया था। वो सीधा गोरी के पास जाता है। गोरी बहन, मेरे पास इतना कुछ तो है कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को खुश रख सकूं। मैंने सोचा है आप मेरी दूसरी शादी करवा ही दें। तुमने बहुत ठीक फैसला किया है। नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना पैसा है, ऐश करो। क्या उस बूढ़ी चिड़िया के पास बैठे रहते हो? चलो दूसरे जंगल में आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। आप बैठे, मैं अपनी पहली पत्नी को बता कर आता हूँ कि मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कुकू की मम्मा, मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ऐसे क्या अचानक काम बन गया आपको? अभी समय नहीं है, मैं सब वापस आकर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति चला जाता है। गोरी उसे दूसरे जंगल ले जाती है और उसकी शादी एक चिड़िया से करवा देती है। कैसी लगी मानो अपनी नई पत्नी? गोरी बहन, आप सच ही कह रही थी। मेरी नई पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब मुझे बनारसी साड़ी लेकर देना। इतनी सुंदर पत्नी ढूंढ कर दी है मैंने तुम्हें। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। पति जी, आपकी पहली पत्नी मुझे स्वीकार करेगी क्या?
अगर ना करेगी तो फिर क्या होगा? वो तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो तुम जैसी सुंदर और नई पत्नी से प्यार है। पति जी चलें, वो सामने वाले पेड़ पर एक किराए के घर में रहती हूँ मैं, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसी जंगल में एक नया घर खरीद कर दे देता हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन्हें भी तो आपकी जरूरत होगी। मैं आपको पहले वाली पत्नी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ ही जाऊंगी। दूसरी तरफ मानो की पत्नी और बच्चे अपने पापा को याद कर रहे थे। मम्मा, आज पापा के बिना घर कैसे सोना सूना लग रहा है। आपके पापा से ही तो हमारे घर में रौनक है। वो हमारे लिए कमा कर लाते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। सुबह हो जाती है। चले, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कोई भी चिड़िया सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहीं रहें इसी जंगल में, दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम्हारा क्या पता, अपने बच्चों के पास जाकर मुझे भूल ही जाओ। फिर गुलाबो चिड़िया मानो के साथ ही चली जाती है। मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर अब वो अपने बच्चों और पहली पत्नी का सामना करने से बहुत डर रहा था। आगे आप, ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ, घर तो चले या बाहर खड़े खड़े बातें करती जाओगी? मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। बोले ना कुकू के पापा, आप भी तो कुछ बोले। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता ना करें, मैं इसे दूसरे घर में रखूंगा। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान हैं। तो ये घर है आपका, चलो अब मुझे मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और उसकी मम्मा रोए जा रहे थे। मम्मा चुप हो जाएं, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं। मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही समय गुजारता, उसे ही सब कुछ ला कर देता। और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने ना तो कई दिनों से खर्च दिया है और ना ही घर के लिए राशन लेकर आए हो। काम नहीं चल रहा, मैं कहाँ से ले आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना होता है। दूसरी ने तो कभी मुझसे खर्च नहीं मांगा। वो क्या मांगेगी, अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरा इस जंगल में अब मन नहीं लग रहा, आप ये घर बेच दें, हम मेरे मैके वाले जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। हर समय बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी अपने आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी के कहने पर वो घर कालू कौवे को बेच देता है और अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर दूसरे जंगल में जाकर नया घर खरीद लेता है। कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है, जिससे एक बेटा पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो, गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर।
अब जाओ और जाकर अपनी पहली पत्नी और बच्चों को कोई घर किराए पर ले दो और वो घर बेचकर पैसे ले आओ, कल हमारे बेटे के काम आएंगे। मानो वो घर भी बेच देता है और पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। अपने बच्चों और पहली पत्नी को एक किराए के घर में छोड़ जाता है। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मामा चिड़िया अपने बच्चों को ना दे सकती थी। शायद उस मामा चिड़िया के भाग्य में ही यही लिखा था। फिर वो अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे अपने पहले बच्चे कभी याद आए या नहीं, ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने फैसले सोच समझ कर करें। कुछ लम्हों की खुशियों के लिए अपने घर परिवार का सौदा ना करें। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो अभी छोटे थे और उन्हें उड़ना भी ना आता था। वो दोनों बहुत शरारती थे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो उसे हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती कि कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर ना निकल जाएं। मैं क्या करूं? तुम दोनों ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। बच्चों, आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं भोजन लेने जाऊं तो घर में रहा करो। आज फिर मुझे बुलबुल ने बताया कि आप दोनों घर से बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे। मम्मा, पहले गुड़िया गई थी, मैं तो गुड़िया को लेने गया था। नहीं मम्मा, भाई झूठ बोल रहा है। पहले भाई घर से बाहर गए थे, मैं भाई को बुलाने गई थी। मुझे सब पता है, आप दोनों ही घर से बाहर जाते हो। अच्छा, जो हुआ उसे छोड़ो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ और आप दोनों घर में ही रहना। जो घर से बाहर जाएगा उसकी तो आज मैं पिटाई कर दूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे, पहले तुम घर से बाहर गए थे और नाम लगा दिया मेरा। आज अगर ऐसा किया तो मम्मा आकर पिटाई भी कर देंगी। चिड़िया उड़ते उड़ते थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ उसे तोता मिलता है। चिड़िया बहन, क्या बात है? कई दिनों से आप हमारे साथ भोजन की खोज में क्यों नहीं जा रही हैं? क्या बताऊं तोते भैया, मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा ध्यान हर समय अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। जब आप घर से बाहर आती हैं तो वो शरारतें करते होंगे। वो घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं दूर ना चले जाएं। चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को एक झूला क्यों नहीं बना देती हैं? जब आप भोजन लेने आए तो उन्हें झूले में बैठा आया करें और वो झूले से खेलते रहेंगे। तोते भैया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही जाकर अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा झूला बना लेती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे झूले से खेलते रहेंगे और घर से दूर भी नहीं जाएंगे। फिर ऐसे चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों के लिए एक झूला बनाती है, जिसमें बैठकर चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा, अब ठीक है। अब हम झूले से खेल लिया करेंगे। मम्मा, हम एक साथ झूले में बैठकर झूला लिया करेंगे। ऐसे चिड़िया की समस्या दूर हो जाती है। वो जब भी भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को झूले में बैठाकर चली जाती और बच्चे आराम से झूले में बैठे रहते। एक दिन कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस दिशा में आ जाता है। अरे, ये झूला कितना सुंदर है। इसमें झूला लेने का तो बहुत मजा आ रहा होगा इन चिड़िया के बच्चों को। ये झूला तो मेरा होना चाहिए। सुनो बच्चों, अब तुमने बहुत झूला झूल लिया, अब मेरी बारी है। मुझे भी अपने झूले में बैठने दो। क्यों जी? मम्मा ने कहा था कि झूले से बाहर नहीं जाना और हम अपना झूला तुम्हें क्यों दें? तुम तो उड़ सकते हो, तुम्हें झूले की क्या जरूरत?
मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ और फिर देखना कैसे मेरी मम्मा ये झूला मुझे छीन कर देगी तुमसे। और तुम्हारी मम्मा भी मेरी मम्मा से डरती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया हमें डराने वाला। फिर जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया ने अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर सा झूला बना कर दिया है। मम्मा वो झूला मुझे लेना है। मैं अभी ले देती हूँ अपने बेटे को वो झूला। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर आ गई थी। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो इतने सुंदर भी नहीं हैं। इस झूले में मेरा जग्गू बैठा बहुत अच्छा लगेगा। तुम ये झूला मुझे दे दो। हर माँ को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं और मैं ये झूला तुम्हें क्यों दे दूँ? चल भाग यहाँ से। मम्मा मम्मा देखो तो ये छोटी चिड़िया कैसे आपको भागने का कह रही है। अगर ऐसा है तो ये झूला तुम्हारे बच्चे भी नहीं झूलेंगे। फिर गोरी कौवी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है, चलो घर चलें। गोरी कौवी जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। मैं देखता हूँ कि वो कमजोर चिड़िया वो झूला हमारे जग्गू को कैसे नहीं देती। दूसरे रोज कौवा, कौवे की पत्नी और उनका बेटा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को झूले में बैठाकर भोजन लेने जाने ही वाली थी। चिड़िया, ये झूला मेरे बेटे को पसंद आ गया है और ये हम लेकर रहेंगे। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? जग्गू बेटा, मैं तुम्हें नया झूला तुम्हारे घर के पास बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे यही झूला लेना है, मुझे ये पसंद आ गया है। हम ये झूला तुम्हें कभी नहीं देंगे, ये हमारा है। ये हमारा है मम्मा, हम क्यों अपना झूला इनको दें? मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, ये भी नहीं समझते। आप यहाँ से जाएं, मुझे भी देर हो रही है, मैंने भोजन लेने जाना है। बड़ी बातें करने लगी हो चिड़िया, पहले तो तुम ऐसी ना थी। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर कौवे वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। वहाँ उसे जमीन पर एक चील दिखाई देती है जो दर्द से रो रही थी। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। चील दी, हो तो आप हमारी दुश्मन, परंतु आप मुश्किल में हो, क्या हुआ है आपको? परंतु चील से तो अब बोला भी नहीं जा रहा था। फिर चिड़िया की नजर चील के गले पड़ जाती है। चील के गले में एक बड़ी हड्डी फंसी हुई थी। चिड़िया जल्दी से वो हड्डी चील के गले से निकाल देती है। बच गई, मैं बच गई। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। जब भी आप मुझे मदद को बुलाओगी, मैं आऊंगी। आज से तुम मेरी सहेली हो। चीली, अगर आपने मुझे सहेली कहा है तो मेरी एक बात भी मानो। बताओ बताओ सहेली, क्या बात है? चीली, आप कमजोरों पर जुल्म ना किया करें। चिड़िया, मुझे भी आज एहसास हो गया है, आज के बाद मैं भी मांस खाना छोड़ दूंगी और सूखे दाने पर ही गुजारा किया करूंगी। अच्छा चीली, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया का हार वहीं गिर जाता है। अरे, ये चिड़िया अपना हार यहीं भूल गई। मैं ये हार चिड़िया को लुटा आती हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। चलो कुछ बदला तो चुका दूंगी चिड़िया का। कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चिड़िया से वो झूला छीनने की पूरी तैयारी कर लेता है। कालू, अगर चिड़िया कोई बात करे तो तुम उसकी पिटाई शुरू कर देना और मैं वो झूला उठाकर भाग जाऊंगा। फिर वो सब चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। निकालो बाहर अपने बच्चों को, अगर झूले से बाहर नहीं निकालोगी तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे तुम्हारे बच्चे। इस बार मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे घर आकर मुझे डरा रहे हो।
केवल डरा ही नहीं रहे, हम तुम्हें मारेंगे भी और भगाएंगे भी यहाँ से। कालू देख क्या रहे हो, लगाओ तो इस चिड़िया के। फिर कालू चिड़िया की तरफ बढ़ता है और उसी समय चीलती भी चिड़िया का हार वापस करने आ जाती है। अरे अरे कव्वे, क्यों मार रहे हो चिड़िया को? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चीलदी, ये हमारा जाति मसला है, आप इस बात में ना आए। चीलदी, आप यहाँ कैसे? आपका हार वही मेरे पास गिर गया था, मैं ये वापस करने आई थी अपनी सहेली को। चील सहेली, ये कौवे मुझे मार रहे हैं और मेरे बच्चों का झूला छीनना चाहते हैं। कालू का मामा तो चील को देखकर उसी समय वहाँ से भाग जाता है। मामा जी आप कहाँ चले? मैं देखती हूँ तुम कैसे मारते हो अब मेरी सहेली को। फिर चीलती कालू की खूब पिटाई करती है। गोरी भी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। देखा कालू जी, आप जिनके लिए मुझसे लड़ाई कर रहे थे वो सब आपको पीटता छोड़ भाग गए। अगर फिर कभी इस तरफ मुंह किया तो जान से मार दूंगी। ऐसे कालू भी वहाँ से भाग जाता है। मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है, मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीलदी, अगर आप ना आती तो ये कौवे ना जाने मेरे साथ क्या करते। और अगर आप समय पर ना पहुँचती तो मैं भी मर जाती। ये ले अपना हार, और अगर फिर कभी ये कौवे तंग करें तो मुझे जरूर बताना। फिर ऐसे चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती। और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज शाम को घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लेकर आता। और रात को मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करते। कुकू के पापा, आपको गुड़िया से ज्यादा प्यार है या कुकू से? मुझसे है ज्यादा। नहीं बेटा, आप दोनों ही मेरी जान है। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। चिड़िया के घर के पास ही एक कालू कौवे का भी घर था, जिसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी। गोरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ देख न होती। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पति के पास जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके तो सारे पंख भी सफेद हो गए हैं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचो तो, नई नई पत्नी होगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और इस उम्र में वो तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से करेगी। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर और छोटी उम्र की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ उससे। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। रात को सोते समय आज मानो थोड़ा चुप चुप था। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, परंतु मानो अभी तक जाग रहा था और गोरी कौवी की बातें उसे याद आ रही थीं। बहुत सुंदर है, छोटी सी उम्र की है, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी कौवी की बातों का मानो चिड़े पर जादू चल गया था। वो सीधा गोरी के पास जाता है। गोरी बहन, मेरे पास इतना कुछ तो है कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को खुश रख सकूं। मैंने सोचा है आप मेरी दूसरी शादी करवा ही दें।
तुमने बहुत ठीक फैसला किया है। नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना पैसा है, ऐश करो। क्या उस बूढ़ी चिड़िया के पास बैठे रहते हो? चलो दूसरे जंगल में आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। आप बैठे, मैं अपनी पहली पत्नी को बता कर आता हूँ कि मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कुकू की मम्मा, मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ऐसे क्या अचानक काम बन गया आपको? अभी समय नहीं है, मैं सब वापस आकर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति चला जाता है। गोरी उसे दूसरे जंगल ले जाती है और उसकी शादी एक चिड़िया से करवा देती है। कैसी लगी मानो अपनी नई पत्नी? गोरी बहन, आप सच ही कह रही थी। मेरी नई पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब मुझे बनारसी साड़ी लेकर देना। इतनी सुंदर पत्नी ढूंढ कर दी है मैंने तुम्हें। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। पति जी, आपकी पहली पत्नी मुझे स्वीकार करेगी क्या? अगर ना करेगी तो फिर क्या होगा? वो तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो तुम जैसी सुंदर और नई पत्नी से प्यार है। पति जी चलें, वो सामने वाले पेड़ पर एक किराए के घर में रहती हूँ मैं, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसी जंगल में एक नया घर खरीद कर दे देता हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन्हें भी तो आपकी जरूरत होगी। मैं आपको पहले वाली पत्नी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ ही जाऊंगी। दूसरी तरफ मानो की पत्नी और बच्चे अपने पापा को याद कर रहे थे। मम्मा, आज पापा के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। आपके पापा से ही तो हमारे घर में रौनक है। वो हमारे लिए कमा कर लाते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। सुबह हो जाती है। चले, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कोई भी चिड़िया सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहीं रहें इसी जंगल में, दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम्हारा क्या पता, अपने बच्चों के पास जाकर मुझे भूल ही जाओ। फिर गुलाबो चिड़िया मानो के साथ ही चली जाती है। मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर अब वो अपने बच्चों और पहली पत्नी का सामना करने से बहुत डर रहा था। आगे आप, ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ, घर तो चले या बाहर खड़े खड़े बातें करती जाओगी? मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। बोले ना कुकू के पापा, आप भी तो कुछ बोले। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता ना करें, मैं इसे दूसरे घर में रखूंगा। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान हैं। तो ये घर है आपका, चलो अब मुझे मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और उसकी मम्मा रोए जा रहे थे। मम्मा चुप हो जाएं, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं। मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही समय गुजारता, उसे ही सब कुछ ला कर देता, और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने ना तो कई दिनों से खर्च दिया है और ना ही घर के लिए राशन लेकर आए हो।
काम नहीं चल रहा। मैं कहाँ से ले आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना होता है। दूसरी ने तो कभी मुझसे खर्च नहीं मांगा। वो क्या मांगेगी? अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरा इस जंगल में अब मन नहीं लग रहा। आप ये घर बेच दें, हम मेरे मैके वाले जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। हर समय बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी अपने आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी के कहने पर वो घर कालू कौवे को बेच देता है और अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर दूसरे जंगल में जाकर नया घर खरीद लेता है। कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है जिससे एक बेटा पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो, गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर। अब जाओ और जाकर अपनी पहली पत्नी और बच्चों को कोई घर किराए पर ले दो और वो घर बेचकर पैसे ले आओ, कल हमारे बेटे के काम आएंगे। मानो वो घर भी बेच देता है और पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। अपने बच्चों और पहली पत्नी को एक किराए के घर में छोड़ जाता है। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मामा चिड़िया अपने बच्चों को ना दे सकती थी। शायद उस मामा चिड़िया के भाग्य में ही यही लिखा था। फिर वो अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे अपने पहले बच्चे कभी याद आए या नहीं, ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने फैसले सोच समझ कर करें। कुछ लम्हों की खुशियों के लिए अपने घर परिवार का सौदा ना करें। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो अभी छोटे थे और उन्हें उड़ना भी ना आता था। वो दोनों बहुत शरारती थे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो उसे हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती कि कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर ना निकल जाएं। मैं क्या करूं? तुम दोनों ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। बच्चों, आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं भोजन लेने जाऊं तो घर में रहा करो। आज फिर मुझे बुलबुल ने बताया कि आप दोनों घर से बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे। मम्मा, मम्मा, पहले गुड़िया गई थी, मैं तो गुड़िया को लेने गया था। नहीं नहीं मम्मा, भाई झूठ बोल रहा है। पहले भाई घर से बाहर गए थे, मैं भाई को बुलाने गई थी। मुझे सब पता है, आप दोनों ही घर से बाहर जाते हो। अच्छा, जो हुआ उसे छोड़ो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ और आप दोनों घर में ही रहना। जो घर से बाहर जाएगा उसकी तो आज मैं पिटाई कर दूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे, पहले तुम घर से बाहर गए थे और नाम लगा दिया मेरा। आज अगर ऐसा किया तो मम्मा आकर पिटाई भी कर देंगी। चिड़िया उड़ते उड़ते थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ उसे तोता मिलता है। चिड़िया बहन, क्या बात है? कई दिनों से आप हमारे साथ भोजन की खोज में क्यों नहीं जा रही हैं? क्या बताऊं तोते भैया, मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा ध्यान हर समय अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। जब आप घर से बाहर आती हैं तो वो शरारतें करते होंगे। वो घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं दूर ना चले जाएं। चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को एक झूला क्यों नहीं बना देती हैं? जब आप भोजन लेने आए तो उन्हें झूले में बैठाया करें और वो झूले से खेलते रहेंगे। तोते भैया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही जाकर अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा झूला बना लेती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे झूले से खेलते रहेंगे और घर से दूर भी नहीं जाएंगे।
फिर ऐसे चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों के लिए एक झूला बनाती है, जिसमें बैठकर चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा मम्मा अब ठीक है, अब हम झूले से खेल लिया करेंगे। मम्मा हम एक साथ झूले में बैठकर झूला लिया करेंगे। ऐसे चिड़िया की समस्या दूर हो जाती है। वो जब भी भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को झूले में बैठाकर चली जाती और बच्चे आराम से झूले में बैठे रहते। एक दिन कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस दिशा में आ जाता है। अरे ये झूला कितना सुंदर है, इसमें झूला लेने का तो बहुत मजा आ रहा होगा इन चिड़िया के बच्चों को। ये झूला तो मेरा होना चाहिए। सुनो बच्चों, अब तुमने बहुत झूला झूल लिया, अब मेरी बारी है, मुझे भी अपने झूले में बैठने दो। क्यों जी? मम्मा ने कहा था कि झूले से बाहर नहीं जाना, और हम अपना झूला तुम्हें क्यों दें? तुम तो उड़ सकते हो, तुम्हें झूले की क्या जरूरत? मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ और फिर देखना कैसे मेरी मम्मा ये झूला मुझे छीन कर देगी तुमसे। और तुम्हारी मम्मा भी मेरी मम्मा से डरती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया हमें डराने वाला। फिर जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया ने अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर सा झूला बना कर दिया है। मम्मा वो झूला मुझे लेना है। मैं अभी ले देती हूँ अपने बेटे को वो झूला। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर आ गई थी। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो इतने सुंदर भी नहीं हैं। इस झूले में मेरा जग्गू बैठा बहुत अच्छा लगेगा, तुम ये झूला मुझे दे दो। हर माँ को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, और मैं ये झूला तुम्हें क्यों दे दूँ? चल भाग यहाँ से। मम्मा मम्मा देखो तो, ये छोटी चिड़िया कैसे आपको भागने का कह रही है। अगर ऐसा है तो ये झूला तुम्हारे बच्चे भी नहीं झूलेंगे। फिर गोरी कौवी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है, चलो घर चलें। गोरी कौवी जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। मैं देखता हूँ कि वो कमजोर चिड़िया वो झूला हमारे जग्गू को कैसे नहीं देती। दूसरे रोज कौवा, कौवे की पत्नी और उनका बेटा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को झूले में बैठाकर भोजन लेने जाने ही वाली थी। चिड़िया, ये झूला मेरे बेटे को पसंद आ गया है और ये हम लेकर रहेंगे। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? जग्गू बेटा, मैं तुम्हें नया झूला तुम्हारे घर के पास बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, मुझे यही झूला लेना है, मुझे ये पसंद आ गया है। हम ये झूला तुम्हें कभी नहीं देंगे, ये हमारा है। ये हमारा है मम्मा, हम क्यों अपना झूला इनको दें? मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, ये भी नहीं समझते। आप यहाँ से जाएं, मुझे भी देर हो रही है, मैंने भोजन लेने जाना है। बड़ी बातें करने लगी हो चिड़िया, पहले तो तुम ऐसी ना थी। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर कौवे वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। वहाँ उसे जमीन पर एक चील दिखाई देती है जो दर्द से रो रही थी। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। चील हो तो आप हमारी दुश्मन, परंतु आप मुश्किल में हो, क्या हुआ है आपको? परंतु चील से तो अब बोला भी नहीं जा रहा था। फिर चिड़िया की नजर चील के गले पड़ जाती है। चील के गले में एक बड़ी हड्डी फंसी हुई थी। चिड़िया जल्दी से वो हड्डी चील के गले से निकाल देती है। बच गई, मैं बच गई। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। जब भी आप मुझे मदद को बुलाओगी मैं आऊंगी। आज से तुम मेरी सहेली हो। चीली, अगर आपने मुझे सहेली कहा है तो मेरी एक बात भी मानो। बताओ बताओ सहेली, क्या बात है? चील दी, आप कमजोरों पर जुल्म ना किया करें।
चिड़िया, मुझे भी आज एहसास हो गया है, आज के बाद मैं भी मांस खाना छोड़ दूंगी और सूखे दाने पर ही गुजारा किया करूंगी। अच्छा चील, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया का हार वहीं गिर जाता है। अरे, ये चिड़िया अपना हार यहीं भूल गई। मैं ये हार चिड़िया को लुटा आती हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। चलो कुछ बदला तो चुका दूंगी चिड़िया का। कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चिड़िया से वो झूला छीनने की पूरी तैयारी कर लेता है। कालू, अगर चिड़िया कोई बात करे तो तुम उसकी पिटाई शुरू कर देना और मैं वो झूला उठाकर भाग जाऊंगा। फिर वो सब चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। निकालो बाहर अपने बच्चों को, अगर झूले से बाहर नहीं निकालोगी तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे तुम्हारे बच्चे। इस बार मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे घर आकर मुझे डरा रहे हो। केवल डरा ही नहीं रहे, हम तुम्हें मारेंगे भी और भगाएंगे भी यहाँ से। कालू, देख क्या रहे हो, लगाओ तो इस चिड़िया के। फिर कालू चिड़िया की तरफ बढ़ता है और उसी समय चीलती भी चिड़िया का हार वापस करने आ जाती है। अरे अरे कव्वे, क्यों मार रहे हो चिड़िया को? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चीलदी, ये हमारा जाति मसला है, आप इस बात में ना आए। चीलदी, आप यहाँ कैसे? आपका हार वही मेरे पास गिर गया था, मैं ये वापस करने आई थी अपनी सहेली को। चील सहेली, ये कौवे मुझे मार रहे हैं और मेरे बच्चों का झूला छीनना चाहते हैं। कालू का मामा तो चील को देखकर उसी समय वहाँ से भाग जाता है। मामा जी, आप कहाँ चले? मैं देखती हूँ तुम कैसे मारते हो अब मेरी सहेली को। फिर चीलती कालू की खूब पिटाई करती है। गोरी भी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। देखा कालू जी, आप जिनके लिए मुझसे लड़ाई कर रहे थे वो सब आपको पीटता छोड़ भाग गए। अगर फिर कभी इस तरफ मुंह किया तो जान से मार दूंगी। ऐसे कालू भी वहाँ से भाग जाता है। मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है, मम्मा की सहेली बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीलदी, अगर आप ना आती तो ये कौवे ना जाने मेरे साथ क्या करते। और अगर आप समय पर ना पहुँचती तो मैं भी मर जाती। ये ले अपना हार, और अगर फिर कभी ये कौवे तंग करें तो मुझे जरूर बताना। फिर ऐसे चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती